केरल के एक बड़े शहर में एक आधुनिक ऑफिस पार्क है। दिन में ये जगह बिल्कुल सामान्य और शांत लगती है, लेकिन रात के समय जो लोग इसे जानते हैं कहते हैं कि यहां कुछ अजीब है। हमारी कहानी है बहड़हुल की। राहुल एक आम परिवार से था और परिवार का भार उसके कंधों पर था। नौकरी के लिए उसे इस ऑफिस पार्क में बुलाया गया। पहले दिन जब वो गेट पर पहुंचा, सुरक्षा गार्ड ने चेतावनी दी, यहां रात को मत रहो, ऑफिस खाली है, अंधेरे में बहुत कुछ देख सकते हो। राहुल हंसा, एक ऑफिस में डरने की बात क्या है। लेकिन जब वो अंदर गया, पहली ही रात उसे एहसास हुआ कि कुछ सामान्य नहीं है। शाम के बाद ऑफिस के सभी कर्मचारी चले गए। राहुल अकेला 12वीं मंजिल पर अपने काम में व्यस्त था। काम खत्म कर जब वो लिफ्ट से नीचे जाने लगा तो लिफ्ट अचानक हर मंजिल पर रुकने लगी और तभी एक लड़की की धीमी रोती हुई आवाज सुनाई दी। ऑफिस में आधी रात में कोई बच्ची। राहुल ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, लेकिन सामने कोई नहीं था। लिफ्ट खुद ही नीचे चली गई। पहला संकेत, ये ऑफिस सामान्य नहीं है। राहुल ने सोचा, शायद मुझे थकान हो रही है। लेकिन अगले दिन भी उसे देर रात काम करना पड़ा। जैसे ही वो ऑफिस के पीछे बने छोटे तालाब के पास गया, वहां एक लड़की अकेली बैठी थी। उसने धीरे धीरे राहुल की और देखा और रोने लगी। राहुल ने पूछा, तुम यहां अकेली क्यों हो? लड़की ने कहा, मैं बस यहां रहती हूं, मुझे अकेलापन लगता है। राहुल ने सोचा, शायद कोई गार्ड की बेटी या कर्मचारी की बहन। वो लड़की के पास बैठा और घंटों बात करता रहा। लेकिन जब वो उठकर चला तो देखा कि लड़की सीधे ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी, जहां रात को कोई नहीं रहता। अगले दिन गार्ड ने राहुल को चेताया, तुमने जो देखा वो वास्तविक नहीं था। वहां कोई लड़की नहीं थी। राहुल को धीरे धीरे समझ में आया कि वो किसी अज्ञात शक्ति के संपर्क में था। रात होते ही ऑफिस में सब अपने अपने घर चले गए। राहुल ने फिर भी काम करने का निर्णय लिया। राहुल भागते हुए ऑफिस से बाहर आया। गार्ड ने फिर चेताया, तुमने जो देखा वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यहां कई लोग पहले भी रात में अजीब अनुभव कर चुके हैं। तालाब अब भी शांत था, लेकिन वहां बैठने वालों की परछाइयां कभी कभी दिखाई देती हैं। कई कर्मचारी ने रात के समय इस्तीफा दे दिया। राहुल ने सीखा, कभी कभी हमें चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि चीजें दिखाई नहीं देती इसका मतलब ये सामान्य है, ऐसा नहीं है। और इस ऑफिस पार्क में आज भी रात के समय कुछ शरोज घूमते हैं, फुसफुसाहटें आती हैं और तालाब के पास कोई अकेला बैठा होता है। जैसे ही वो 13वीं मंजिल पर पहुंचा,
लाइटें खुद ब खुद फ्लिकर करने लगी, कंप्यूटर स्क्रीन ब्लिंक करने लगी और छाया जैसी आकृति उसके पास से गुजरती दिखी। तालाब के पास फिर वही लड़की। इस बार उसने हाथ बढ़ाए और कहा, तुम भी मेरे साथ रहो। राहुल डर गया, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाए। फुसफुसाहटे, अचानक दरवाजों का बंद होना और हवा में अजीब खुशबू, सब कुछ उसके चारों ओर डर पैदा कर रहा था। राहुल ने देखा कि लड़की के चेहरे पर खून के धब्बे उभर आए थे और तभी पीछे से आवाज आई, कभी मत लौट कर देखना, वरना